आइए तो आज हमारे बीच भाकपा माले के बहुत बड़े नेता हैं राजू यादव जी हैं और ये सांसद के चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले भैया हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको और आपके जो पूरे चैनल के दर्शक हैं सब लोगों को अपने से धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा इस समय जो है देश में एक हंगामा बड़पा हुआ है, काफ़ी हंगामा हो रहा है यूजीसी को लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए यूजीसी को लेकर के जब से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पिछले 10 वर्षों से कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे मेडिकल हो, आईएफएम हो, आईआईटी हो, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में रोहित वेमुला से लेकर के मेडिकल की छात्रा थी पायल तन्वी से लेकर के 100 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। और जो दलित छात्रों पर, पिछड़ी जाति के छात्रों के ऊपर में, अति पिछड़ी समाज के छात्रों के जो छात्र पढ़ने के जाते हैं, उनके ऊपर में जो घटनाएँ घट रही है, उसमें 10 वर्षों में 118% की वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट मेरा नहीं है, यह रिपोर्ट भारत सरकार का रिपोर्ट है। और जब रोहित वेमुला के 17 में आत्महत्या किए थे, उसी समय से हम लोग लगातार हमारे छात्र संगठन आइसा और युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा हम लोग मांग कर रहे थे कि देश में रोहित एक्ट लागू करो। और उसको लेकर के हम लोग कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को कहा था कि आप जैसे कि जो दलित छात्र हैं, पिछड़ी जाति के छात्र हैं, वो कैंपसों में उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई कानून बनाए और ताकि सुरक्षित ढंग से दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, ओबीसी समाज के छात्र पढ़ लिख सके। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में दिग्विजय सिंह चेयरपर्सन थे। चेयरपर्सन उस कमेटी के हैं जो राज्यसभा मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एमपी हैं, तमाम एमपीओ को मिलकर कमेटी बनी है। कमेटी ने रिपोर्ट दिया, एक प्रस्ताव दिया, यूजीसी ने उसको लागू किया। तो यह माने कहा जाए कि आया, यूजीसी के एक्ट माने लागू हुआ। लेकिन अभी देखिए कि 10 दिनों के अंदर जब यूजीसी का प्रस्ताव आया, एक्ट आया, 10 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है और उस पर रोक लगा देता है। मैं कहना चाहता हूँ न्यायालय में सबका सम्मान होना चाहिए, हम लोग भी सम्मान करते हैं न्यायालय का, कि यही माननीय उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है कि देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ से 13 महीना तक आंदोलन किए, 800 किसानों को उससे मौत हो गई, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन ना कोई कहीं धरना हुआ, कहीं ना कोई प्रदर्शन हुआ, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम से सुप्रीम कोर्ट उसको एक्शन में चला जाता है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग यूजीसी के समर्थन में है। यूजीसी जो एक्ट आया है उसको समर्थन में है और हम लोग को मांग है रोहित एक्ट इस देश में जरूरी है और यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए, इसका हम लोग पक्ष में है। और हम लोग पिछले दिनों आरा शहर में हजारों छात्रों के साथ हम लोग जुलूस भी निकाले थे, प्रदर्शन भी किए थे और पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी के पक्ष में है और हमारी मांग है, सरकार से भी मांग है, प्रधानमंत्री जी को भी इसे बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी छात्रों के पक्ष में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, यह चुप्पी भाजपा के कई नेता चुप है इस सवाल पर। उनको बोलना चाहिए कि यूजीसी एक्ट लागू हो या क्या चाहते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य नहीं है और ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो इस एक्ट को लागू कराए, पार्लियामेंट में उसको बिल लाए। अभी सदन चल रहा है लोकसभा का, लोकसभा से उसको पारित करे और देश भर में लागू कराए। तो ये हम लोग की मांग है। तो इसमें स्वर नेता भी कुछ नहीं बोल पाए और ओबीसी और दलित के नेता भी कुछ नहीं बोल पाए। ये एक बहुत बड़ा मतलब साजिश लगता है या फिर बहुत बड़ा ये मतलब सरकार की तरफ से ये किया गया। अब देखिए इसमें जो भी मामला हो, हम लोग और हमारी पार्टी भाकपा माले यूजीसी के एक्ट के समर्थन में हम लोग हैं और हम लोग बोल रहे हैं। और लगातार कल नहीं देखे 2 तारीख को पटना में बेहद मैंने इतना बड़ा विशाल जो जुलूस निकला था, छात्रों के नेतृत्व में छात्रों की अरेस्टिंग भी हुई थी। तो लगातार इस पर आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन हम लोग का चलेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं। यूजीसी एक्ट को लागू करना ही होगा इनको और नहीं करेंगे तो मैंने पूरे देश भर के, क्योंकि जो 85% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, भाई आप इनकी आप समान सुरक्षा कब नहीं करेंगे तो कुछ लोग कहने पर आप एक्ट को हटा देंगे। ये गलत है और इसको लेकर के हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई। अच्छा, ऐसा लगता है कि इसमें स्वर्णों को विलेन बना दिया गया है यूजीसी में। अब देखिए हम इसको नहीं कह सकते विलेन है क्या है, उसका मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है, दिशा हमारी स्पष्ट है कि दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी जो समाज के जो छात्र हैं
जो कॉलेज कैंपसों में ज़्यादा असुरक्षित हैं, उनकी आत्महत्या की संख्या बढ़ रहा है, उन पर जातीय शोषण उत्पीड़न का काम होता है। तो ऐसे दौर में एक ज़रूरी है, कानून ज़रूरी है, ताकि वो भी स्वतंत्र ढंग से पढ़ाई-लिखाई कर सके। अभी तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, लड़ाई तो हम लोगों ने भाई यहाँ महागठबंधन की सरकार थी, तो हम लोगों ने 65% आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही उसको रोक दिया गया, अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी देख लीजिए पूरा विश्वविद्यालयों में देश के माने कि जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, एक भी यूनिवर्सिटी में कोई दलित समाज का वाइस चांसलर नहीं है, वीसी नहीं है, कुलपति नहीं है, कहीं भी नहीं है। प्रोफेसरों की संख्या नगण्य है, लेक्चरर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि यूजीसी एक्ट लागू हो और लड़ाई तो अभी तो और है कि भाई तमिलनाडु में 69% आरक्षण है दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ी समाज के लोगों को, तो पूरे देश में उस आरक्षण को नहीं लागू किया जा सकता है। हम लोग मांग है कि 69% आरक्षण पूरे देश में लागू हो। और मंडल कमीशन की जो लड़ाई लड़ी गई, मंडल कमीशन को लागू किया गया देश भर में, मंडल कमीशन को तो आधा अधूरा लागू किया गया अभी तक, पूरा तो मंडल कमीशन जो रिपोर्ट इस रिपोर्ट लागू ही नहीं किया गया है। और ये जो आंदोलन जो आप देख रहे हैं देश भर में, यह आंदोलन मंडल 2 की शुरुआत है और मंडल 2 का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। अच्छा, यूजी में ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मतलब कि इस प्रताड़ित करने की जो बात है, तो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग प्रताड़ित होते हैं, सवर्ण लोग भी प्रताड़ित होते हैं? देखिए न्याय सबके लिए होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि माने अगर जो उन पर भी कुछ होता है तो माने उनको होने दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक अभी जो वीकर जो है सेक्शन है, जो गरीब सेक्शन है, एक तो वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। तो इसलिए हम लोग इस यूजीसी के पक्ष में हैं। जो 2012 के पहले जो यूजीसी था और अभी लागू हुआ है, आप किसका समर्थन? जो अभी हुआ है, जो अभी जो एक्ट आया है यूजीसी का, उसका हम लोग माने समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जो फर्जी केस करने वाले लोग थे, उन पर जो पहले का जो 2012 से पहले जो था, उसमें था कि अगर कोई गलत फर्जी केस करता है, तो उस पर भी मतलब कार्रवाई होता होगा और इसमें जो है इसको हटा दिए। ना देखिए उसमें 2 चीज़ है। यह जो माहौल बनाया जा रहा है देश भर में कि फर्जी केस, देखिए फर्जी केस कहीं नहीं होता है। एससी-एसटी एक्ट आदेश में चल रहा है। आप देख लीजिए किसी भी देश के, किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में जो दलित समाज के लोग हैं, वो कितने प्रतिशत थाना में जाते हैं केस कराने के लिए। एक तो गाँव घर में शोषण सहते रहते हैं, लेकिन वो थाना में हिम्मत नहीं है जाने के लिए आज भी। आज भी इसी जिले में कई जगह है रोज़ माने लात जूता खाते हैं गाँव में, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं करते थाना में हम जाएँ। तो यह एगो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि केस का दुरुपयोग होता है, फर्जी मुकदमे होते हैं, ये गलत है, ये अफ़वाह है। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो कि सवर्णों के डरने का कारण क्या है यूजीसी? अब वो क्यों डर रहे हैं पता नहीं। उनको तो भाई माने क्यों डर रहे हैं? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको द 10% ईडब्ल्यूएस लागू किया गया, तो हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया। हम लोगों ने तो नहीं कुछ कहा कि नहीं मिलना चाहिए, आपको 10% आपको भी मिला आरक्षण, ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। तो ईडब्ल्यूएस आपको मिल ही रहा है, आपको तो बिना माँगे ही मिल गया ईडब्ल्यूएस। आप तो उसके लिए आंदोलन भी नहीं किए, सड़क पर लाठी भी नहीं खाए, लेकिन हम लोग तो भाई मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लाठी खाई, गोली खाई, तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इसलिए वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हम समझते हैं कि यूजीसी एक्ट को सब लोगों को समर्थन करना चाहिए, सब लोगों को समर्थन में उतरना चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए और संसद में प्रस्ताव ला करके इस बिल को पास करवाना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो यूजीसी बिल है, वो मोदी जी के गले की हड्डी बन गया? अब जो हो, हम लोग तो लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को इस पे बोलना चाहिए, बार-बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को इस पे बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस एक्शन लेना चाहिए और इनको जैसे कि इस बिल को, इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट में पास कराना चाहिए। और यही है दूसरा बात, अभी देख रहे हैं कि बिहार का जो स्थिति है, बिहार में जो सरकार बनी है अभी भारी उनको समर्थन मिला, जन समर्थन मिला और भारी मैंडेट मिला एनडीए गठबंधन के और सरकार बनी। लेकिन सरकार में देख रहे हैं अब जिस तरह से हो रहा है, अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि बुलडोजर चलाएंगे अपराधियों पर। अपराधी कोई भी हो, वो पाताल में चला जाएगा, वो बिहार छोड़ दे। लेकिन आज देखिए बिहार के हालात है कि बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल जो हॉस्टल जो कांड हुआ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड हुआ, अब सोचिए कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पूरे बिहार से पटना में पढ़ने के लिए मजदूर किसान परिवार की बेटियां पढ़ने के लिए आती है और आज जो है कि पटना से लोगों का विश्वास उठ गया है गांव-गांव में। अब लोग अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पटना नहीं भेजना चाहते हैं, किसी हॉस्टल में नहीं डालना चाहते थे, ये डालना चाह रहे हैं। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला है, वो समझिए कितना बड़ा रैकेट है। वो जिस आदमी का हॉस्टल है शंभू हॉस्टल, वो आदमी जहानाबाद के सांसद का वो ड्राइवर था और 5 वर्षों में वो आदमी करोड़पति हो गया, इसकी जाँच होना चाहिए। वो ज़मीन खरीद लिया पटना में, जो करोड़पति का अरबपति वो आदमी हो गया।
कौन माध्यम से उसने एक ड्राइवर जो है सांसद का और आपत्ति हो जाता है। एक ये एक जांच का विषय है। दूसरा इसमें है कि जिस लड़की सावित्री की शंभू हॉस्टल में जो जहानाबाद की बेटी थी जिसकी हत्या हुई, वो पहले तो थाना केस नहीं ले रहा था। लोग कह रहे थे कि आत्महत्या है, कहीं इसमें माने बलात्कार नहीं है, कहीं इस तरह की घटना नहीं है। लेकिन जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में बलात्कार की भी पुष्टि हुई, हत्या की भी पुष्टि हुई, तो जाकर के रिपोर्ट दर्ज हुआ। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आप सोचिए कि जहानाबाद जो सावित्री जो लड़की माने जिसकी नीट छत्रा के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जिसको हत्या किया गया, उसके लड़के के परिवार बिहार के डीजीपी से मिलने के लिए गए, डीजीपी से न्याय के लेकर गए और हमें बहुत दुःख हुआ कि बिहार के डीजीपी साहब कह रहे हैं कि भाई तुम इसे मान लो कि आत्महत्या है, इसे आत्महत्या मान लो और इस कुछ होने वाला नहीं है इससे। और दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से और डीजीपी साहब कह रहे थे कि भाई चलिए हम आपको परिवार आप लोगों को हम सम्राट जी से मिलवाते हैं, सम्राट चौधरी से मिलवाते हैं। लेकिन यह जो मांग है आज हम लोगों का जो एपुआ है, आयशा है, हमारी संगठन की ओर से उस बेटी के न्याय के लिए उसके गांव से न्याय मार्च निकला है और पूरे मगध क्षेत्र में न्याय मार्च निकलते हुए 9 तारीख को पटना में पहुंचेगा। पटना में बड़ा एक जन सम्मेलन होने जा रहा है। तो इसलिए न्याय की लड़ाई है और सरकार कहा जाए कि जो हाई प्रोफाइल ये मर्डर है और इसमें सरकार के लोग शामिल है, इसीलिए इस केस को दबाया जा रहा है। इस केस को वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग उस बेटी की न्याय की लड़ाई को हम लोग माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी नारा देती है, एनडीए गठबंधन नारा देती है और बेटी के साथ इस तरह हुआ है जो अभी तक उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई। यही तो है कि जो भाजपा के लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। इनका कहीं से भी आज इस तरह से पूरे देश में बिहार में लगातार अभी और सासाराम लड़की आत्महत्या आत्महत्या की सासाराम में एक लड़की की लाश मिली है सूटकेस में। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम लोग जिले में कई घटनाएं घटी, लगातार घटनाएं घट रही है महिलाओं के साथ, कहीं कोई महिला सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए महिला सुरक्षा का सवाल है और बेटी को बचाने का सवाल है और इस लड़ाई को हम लोग न्याय की लड़ाई, चाहे हर वर्ग की लड़ाई हो, मजदूरों की, किसानों की, सबकी लड़ाई हम लोग न्याय की लड़ाई पूरे बिहार में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और जानेंगे, एनडीए की तो फुल बहुमत से सरकार बनी, आप लोग के हार के पीछे का कारण क्या है? अब देखिए हार के पीछे का कारण क्या है, चुनाव हो गया और कहा जाए कि हम लोग क्या कारण रहा हम लोग का हारने का, इसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा लगातार बैठक चल रही है, बूथ स्तर पर हम लोग की पार्टी की जांच पड़ताल चल रही है और कहा जाए कि हम लोग कमी कमजोरी रही, हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन तरारी और जो है अज्ञाव आप लोगों का गढ़ था, भाकपा सीपीआई का गढ़ था, वो सीट कैसे हारे? अब वही मैंने जो हम लोग को कमी कमजोरियां रही है तभी तो हम लोग चुनाव हारे हैं। तो उस कमी कमजोरियों को हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको बूथ स्तर पर हम लोग उसको पता कर रहे हैं क्या उस मामला है और जांच करके फिर हम लोग लगेंगे, फिर हम लोग जीतेंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर जीतेंगे, पूरा हम लोग पूरे बिहार जीतेंगे। इसलिए कि मार्जिन काफी कम था, मतलब बहुत कम से। वो तो अब तो मान के कि हम लोग जिले में जो 2 सीट है, एक अज्ञान विधानसभा, एक संदेश विधानसभा, दोनों सीटों को हम लोग को हराने का काम किया गया है प्रशासन के द्वारा। 175 वोट कहा जाए कि माने बैलेट पेपर में जो वोट था वो अज्ञान विधानसभा में उसको रद्द कर दिया गया। अब किस कारण से रद्द किया कर दिया गया ये नहीं बताया गया, रद्द क्यों कर दिए भाई? तो ये सब माने सब लोग जानता है, सारे राजनीतिक कारण लोग जानते हैं कि प्रशासनिक मदद से और लगातार जो कई जगहों पर, कई सीटों पर जो है उलटफेर करने का काम किया गया है और प्रशासनिक दबाव में लोगों को जिताने का काम किया गया है। ये भी उन लोगों का मदद रहा। लेकिन विपक्ष में जो पार्टी जीती है वो पार्टी तो कहती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ईवीएम में हैक नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा आरोप लगा देते हैं। देखिए होता तो सब है, अब लेकिन अब होता सब कुछ होता है, इसमें नहीं हो कि ईवीएम हैक नहीं होता है, ईवीएम से गड़बड़ी नहीं होती है। जब आदमी से गड़बड़ी हो रही है तो मशीन से भी गड़बड़ी हो ही सकता है, कोई तो राय नहीं है। गड़बड़ी होती है लेकिन सब पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। अब तो चुनाव हो गया, चुनाव 5 साल के बाद होगा, तो इसलिए हम लोग अभी समीक्षा भी कर रहे हैं, समीक्षा में लगे हुए हैं और लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और 9 तारीख को हम लोग किसान के सवाल पर पूरे भोजपुर के तमाम प्रखंडों में अभी कहा जाए कि किसानों का जो धान था, धान नहीं खरीदा गया। 2369 रुपया पैक्स के द्वारा तय है, लेकिन किसान मजबूरी में बिचौलिए के हाथ 1400 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। 1400, 1500, 1700 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग अभी किसान जो निधि है, किसान निधि सम्मान
किसान सम्मान जो निधि पैसा मिलता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पहले माने किसान हैं तो उनको मिलता था। अब बहुत सारे हम लोग के यहाँ किसान हैं, जिनकी जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है। पिताजी नहीं हैं और ज़मीन अभी तक उन्हीं के नाम से है या हमारे दादाजी के नाम पर है, तो वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। अब वो सब उस लोगों का नाम काटा जा रहा है, तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग का धरना है और हम सब लोगों से कहेंगे धरना में आप सब लोग शामिल होइए, धरना को सफल बनाइए। अच्छा, एक बात और आपसे जानेंगे कि वर्तमान सांसद हैं, आप ही के पार्टी के हैं। क्या लगता है कि मतलब ऐसा जनता की मतलब राय है, कुछ विपक्षी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं कराया। देखिए, सांसद और विधायक की एक सीमा होती है, काम करने और काम कराने की। और चूँकि सांसद के पास एक लिमिट फंड है और उस फंड में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और वो संभव नहीं है कि सांसद कहा जाए कि अब से कितना फंड है, 5 करोड़ रुपया शायद ठीक-ठीक जानकारी भी नहीं है, लगता है कि 5 करोड़ रुपया 1 साल में फंड है। अब बताइए 5 करोड़ रुपया में 7 विधानसभा क्षेत्र है, इतना बड़ा जिला है, वो कहाँ-कहाँ करा पाएँगे? आप लोग तो लड़ते हैं, इसके लिए तो लड़ना चाहिए, नहीं अपने क्षेत्र के नहीं, लिए। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, सांसद भी हमारे लोकसभा में लगातार किसानों के सवालों, मज़दूरों से लगातार उठा रहे हैं और विपक्ष के लोगों का काम है कहना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो कहते रहें, उससे कुछ नहीं है। ये काम तो मूल रूप से विकास का काम जो है सरकार का सवाल है और जब तक सरकार नहीं प्रयास करेगी, सरकार नहीं चाहेगी, तो विकास एक एमपी और एक एमएलए के बदौलत नहीं वो संभव है। तो सरकार की ही इच्छा नहीं है और आरा शहर का देख लीजिए जो स्थिति हम लोगों का है। आरा शहर में अभी तक माने हर जगह कई मोहल्ले हैं जहाँ आज भी पानी लगते हैं, जाम होते हैं। यहाँ का नगर निगम फेल्यूर है, यहाँ की सरकार फेल्यूर है। तो बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी बातें हम लोग करेंगे। एक बात और आप आखिरी में एक बात और आपसे जानेंगे कि आप लोगों का जब आंदोलन होता है, तो उसमें ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विरोध में क्यों हो जाता है? कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये हो जाता देखिए, अब इसमें जैसे कि ब्राह्मणवाद का मतलब कि हम लोग ब्राह्मण जाति के विरोधी नहीं है। हम लोग किसी जात के विरोधी नहीं है। अभी तो जिससे कहा जाए कि हमने शंभू गौतम जी हत्या हुआ, पहली पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है भाकपा माले, जो हम लोगों ने खुल करके उस लड़की के समर्थन में बोलने का काम किया है। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़की क्या है भाई, लड़की भूमिहार जाति से आती है। उस लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लोग हर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होता है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है और उस विचारधारा का हम विरोध करते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि किसी के साथ कोई अन्याय होता है, कोई घटना होता है, तो जातिवाद का जब मुद्दा जाता है, तो वो घटना जो है, वो जाति में बदलकर उसको न्याय नहीं मिल पाता है। भाई जाति भी तो नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए ना, अभी जो यहाँ जो हम आपको बताएँ जहानाबाद की लड़की, उस समाज के एक से एक नेता हैं बिहार में, काहे नहीं कोई बोल रहा है भाई? कोई नहीं बोल रहा है, कोई संगठन नहीं बोल रहा है उसके सवाल पर। अभी देखिए ना, अभी एक ब्राह्मण के ही ज़मीन को बक्सर में एक माने बड़े कॉर्पोरेट घराने के हैं, उनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा था। तो वहाँ हमारे पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। तो जहाँ भी न्याय की सवाल हो, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी समाज के लोग हों, हम लोग हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को हम लोग न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी माँगों को उठा रहे हैं, चाहे किसी भी जाति को हो। चूँकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और भाकपा माले कभी जाति राजनीति नहीं करता है। हम लोग वर्ग की राजनीति करते हैं और जो भी समाज का, जो भी उत्पीड़ित आदमी है, चाहे किसी भी जाति का हो, भाकपा माले उसके साथ है, हम उसके साथ हैं। एक बात और आपसे जानेंगे कि जैसे आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के हम लोग खिलाफ हैं, ब्राह्मण ही खिलाफ नहीं है, लेकिन जेएनयू में नारा लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अब देखिए जेएनयू में क्या नारा है वो हम लोग जानते नहीं है, जेएनयू जेएनयू है और उसके बाद हम तो कभी नारा दिए नहीं, हम तो कभी लिखे नहीं, काहे भारत छोड़ो भाई, ये सब चीज़ नहीं है। हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, चूँकि वो विचार है, उस विचार के हम लोग खिलाफ हैं, ब्राह्मण के हम लोग के खिलाफ नहीं है। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम लोग जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज की व्यवस्था है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक बात और हम आपसे लोग हमेशा कहते हैं कि भाई सामंतवाद, सामंतवाद। सामंतवाद मतलब क्या होता है? सामंतवाद क्या है? सामंतवाद एक विचार है और वह विचार जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वो अपर सेक्स जाति में हो, किसी और में भी वो विचार हो सकता है। तो वो विचार है, उस विचार को हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग कहते हैं भाई सामंतवाद, मुर्दाबाद लोग समझते हैं कि राजपूत बिहार के लोग गाली दे रहा है, उसके खिलाफ में लोग लड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब वर्ग के समाज के लिए सामंतवाद क्या है? सामंतवाद एक विचार है और उस विचार के हम लोग खिलाफ हैं। इसलिए ऐसा होता है कि हम कभी-कभी देखते हैं कोई-कोई बोलता है ना कि जिसको एक कट्ठा खेत भी नहीं अगर राजपूत ब्राह्मण का तो लोग उनको भी सामंतवादी बोल देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक गलत बात है। वो है कहाँ? वो तो गरीब हैं। वो तो हमारे वर्ग के आदमी हैं। तो उसको ये सब गलत दुष्प्रचार किया जाता है। ये सब कुछ है नहीं सब।
हम लोग सबको लिए, हम लोग सबकी चाहे किसी भी जाति के लोग हो, सबकी न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जो भी उत्पीड़ित आदमी है समाज का, उसके पक्ष में हम लोग खड़ा होते हैं। हम अपने तरफ से एक बात और आपसे कहेंगे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि राजू यादव जी सांसद कब बनेंगे? लगता है कि हम लोग देख सकते हैं। अब समय है, अभी समय है, अब आगे देखिए क्या होता है, ज़रूर आप सब लोग चाहे पार्टी चाहेगी, लोग चाहेंगे तो ज़रूर बनेंगे और अब लोगों का विचार है कि आप एक बार सांसद ज़रूर बनें। जीते या हारे, हम लोग क्या है कि चुनाव हम 19 में लड़े, चुनाव हार गए, 19 के बाद कभी हम घर नहीं बैठे। 24 में हम चुनाव नहीं लड़े, उसके बावजूद भी हम घर नहीं बैठे। हम लोग लगातार जो भी अभी देखिए यूजीसी के सवाल पर आंदोलन, हम लोग के किसानों के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग चुनाव हारे या जीते, जनता की जो लड़ाई हो, लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहने का काम करेंगे। हमने एक बार जनता से पूछा तो जनता यही बोली कि मैं राजू जी का किस्मत थोड़ा-सा जो है डाउन चल रहा है, जिस वजह से कोई दूसरा उनका पद ले लेते हैं, लेकिन जो है राजू जी को किस्मत की वजह से नहीं। अच्छा चलिए अब वो कई तरह की व्याख्या हो सकती है इसके बारे में। जब होगा तो देखा जाएगा। देखिए सांसद विधायक क्या है? किस्मत पर भरोसा करते हैं। सांसद विधायक क्या है? सांसद विधायक ये कहा जाए कि एक देखिए कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कि एक भी चुनाव नहीं जीते। एक भी चुनाव नहीं जीते देश में और वह बाबा साहब अम्बेडकर आज देश का सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि जो चुनाव जीत गए वही नेता है, जो चुनाव नहीं जीते वो कहा जाए कि वो नेता नहीं है। ठीक ना? तो चुनाव जीतना एक कला है। चुनाव एक कहा जाए कि एक लड़ाई है, एक वो भी एक कला है चुनाव जीतना। तो हो सकता है उस कला में हम लोग अभी असफल रह रहे हैं। तो आप सुन रहे थे राजू जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।